भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। भारतीय संविधान भूमिका। भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले मैं संविधान क्या है और आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसका जिक्र करना चाहूँगा। भारतीय संविधान प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल संरचना को निर्धारित करता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार काम करती है। सरकार के अधिकार, गतिविधि, उसकी कार्यशैली, उसकी बनावट, सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब संविधान में परिभाषित है। संक्षेप में, भारतीय संविधान एक नियमों से भरी किताब है। ये नियम सरकार के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बनावट और कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास वास्तव में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से प्रारंभ होता है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत और अन्य पूर्वी देशों के व्यापार से लाभ उठाना था, पर भारत की राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर कंपनी के कर्मचारियों ने राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की एकता छिन्न भिन्न हो गई और इसका लाभ कंपनी ने पूर्ण रूप से उठाया। अंग्रेजों ने भारत में 1947 तक राज किया और उनके शासनकाल में समय समय पर भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारतीय गणतंत्र के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय संविधान के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रथम चरण 1773-1857 तक, द्वितीय चरण 1858-1909 तक, तृतीय चरण 1910-1939 तक, चतुर्थ चरण 1940-1947 तक, पंचम चरण 1947-1985 तक, षष्ठम चरण 1985 से आज तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अंग्रेज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाए। भारत के संविधान की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रखी गई। इसके अंतर्गत बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। परिषद में 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल था। सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। उसके पास अब बंगाल के फोर्ट विलियम के सैनिक और असैनिक प्रशासन के अधिकार थे। इसी एक्ट के जरिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। सर अजीला इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। संशोधित अधिनियम 1781, अमेंडेड एक्ट ऑफ 1781। कालांतर में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार या संशोधन की आवश्यकता पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि कंपनी के अधिकारी के शासकीय कार्यों के मामले नए नए बने सर्वोच्च न्यायालय में जाते थे। पर संशोधन अधिनियम 1781 के द्वारा अधिकारियों के शासकीय कार्यों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के परिधि से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया। पिट का इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट नामक इंसान 1784 में इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री बना। ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि कंपनी की हर गतिविधि का उन्हें पता रहे और उसकी लगाम सरकार के पास रहे। इसलिए पिट के इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया। एक चांसलर, राज्य सचिव, 4 अन्य सदस्य प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जबरदस्ती ठूंसे गए। गुप्त समिति बनाई गई और मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों को भी गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786। पिट ने लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में लॉन्च किया। कार्नवालिस ने जिद की कि वह तभी ये पद संभालेगा जब उसे गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति भी बनाया जाए, और 1786 के अधिनियम के तहत ये भी प्रावधान जोड़ा जाए कि मैं यानी कॉर्नवालिस विशेष परिस्थितियों में अपनी काउंसिल को रद्द कर सकूं। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट के तहत उसके व्यापारिक अधिकार को भारत में 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। अपने काउंसिलों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, जो 1786 के अधिनियम में सिर्फ गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के पास था, गवर्नर जनरल के साथ साथ अन्य गवर्नरों को भी दिया गया। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार अब भी कंपनी के पास था। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारतीय क्षेत्र में बसने की अनुमति दी गई। कंपनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर 20 वर्षों तक का नियंत्रण स्वीकार किया गया। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फिर से 20 वर्ष के लिए कंपनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण स्वीकार किया गया। कंपनी के चीन के साथ चाय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, अब चौथा सदस्य भी अटपका, वह था लॉर्ड मकॉले, उसे विधि सदस्य बनाया गया। दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान इसी चार्टर एक्ट में किया गया। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आया। इसी एक्ट में सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया और पहली बार सिविल सेवा को भारतीयों के लिए खोल दिया गया और इसके लिए 1854 में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद महारानी ने कंपनी के एकछत्र राज को खत्म कर दिया और भारत को संपूर्ण तौर पर ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। इस एक्ट का एक और नाम भी है एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया 1857 के जन विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि भारत ऐसा भरा पूरा देश कंपनी की लापरवाही से कहीं हाथ से निकल न जाए, इसीलिए उसने भारत की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और इस एक्ट के जरिए कंपनी के प्रशासन को खत्म कर दिया गया। पहले संचालक मंडल और नियंत्रक मंडल होता था, अब उसके बदले भारत सचिव की नियुक्ति हुई। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाई गई। अब गवर्नर जनरल को वायसरॉय कहा जाने लगा। भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस अधिनियम के जरिए वायसराय को अध्यादेश जारी करने के विशेषाधिकार दिए गए। ये भी कहा गया कि ब्रिटिश सम्राट भारत सचिव का सहयोग या राय लेकर किसी भी एक्ट को रद्द कर सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस अधिनियम के जरिए पहली बार निर्वाचन प्रणाली को लाया गया। अब राज्यों के विधानमंडल के सदस्य केंद्रीय विधानमंडल के 5 सदस्यों का निर्वाचन कर सकते थे। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे, हालांकि अब भी उनके पास बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था। भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहते हैं। भारत सचिव माले और वायसराय मिंटो के नाम से ही यह अधिनियम जाना गया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से 60 तक बढ़ाई गई। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कॉन्सेप्ट आया। विधान परिषद के सदस्यों को बहुत सारे हक मिले, अब वे बजट पर नया प्रस्ताव रख सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। S.P. सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिनको कार्यकारिणी परिषद में जगह मिली। भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था बाइकैमरल सिस्टम का निर्माण हुआ, जो आज लोकसभा और राज्यसभा के रूप में है। उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा को राज्य परिषद करके संबोधित किया जाता था। केंद्रीय विधानसभा में 140 सदस्य थे जिसमें 57 निर्वाचित सदस्य थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे जिसमें 33 निर्वाचित थे। प्रांतीय बजट प्रोविंशियल बजट को केंद्रीय बजट सेंट्रल बजट से अलग इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद आए इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 321 आर्टिकल्स थे। यह अधिनियम सबसे अधिक विस्तृत था। इसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या में वृद्धि की गई। बर्मा के प्रशासन भारत के प्रशासन से अलग किया गया। संविधान सभा 1946 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाने वाले थे और यह चुनाव 9 जुलाई 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। बाद में यही संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सभा 2 हिस्सों में बंट गई जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया। भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम तय हुआ कि 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी।
संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस तरह हमारे भारतीय संविधान का इतिहास प्रस्तुत होता है। हमें उम्मीद है कि अब आपको हमारे भारतीय संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी।